तो इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पार्ट 1 खत्म हुआ, जब एक गॉडजिला ने 2 क्रिएचर्स को मार दिया था। अब इस वाक़ये को 5 साल गुजर चुके थे और हम एक औरत एमा को देखते हैं जिसकी एक बेटी होती है और वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही, जिसका मकसद उन्हीं क्रिएचर्स को ढूंढना था। और इनका घर जंगल के बीचों बीच था कि एक दिन अचानक इनके घर के पास एक धमाका होता है और ये दोनों माँ बेटी डरते डरते ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, जहाँ ये देखती हैं कि एक क्रिएचर ने इस दुनिया में कदम रखा है, यानी वो अभी अभी पैदा हुई है। जैसे ही वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखती है तो वो घबरा जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। अब एमा के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे उस क्रिएचर का गुस्सा ठंडा हो सकता था। इनफैक्ट वो डिवाइस उस क्रिएचर के आसपास की फ्रीक्वेंसी को कम कर देती थी। एमा वो डिवाइस उसके पास करती है तो वह सुकून में आ जाती है। वो सब इस कामयाबी पर काफी खुश थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी एलन आता है। वो इस डिवाइस को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो एमा और उसकी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसे लगता था कि इंसानों ने इस प्लेनेट अर्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और नेचर के साथ छेड़छाड़ की है। वो चाहता था कि क्रिएचर्स को वापस जमीन पर ले आए। वो एमा को और उसकी बेटी को किसी और मुल्क में उसी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ब्रांच में ले आता है, जहाँ एमा की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मीटिंग चल रही थी और इसी ऑर्गेनाइजेशन के और भी साइंटिस्ट यहाँ पर थे। वो चाहते थे कि हम नेचर की हिफाजत करें। उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में से एक डॉक्टर को पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को किडनैप कर यहाँ पर लेकर आया गया है। वो ये सुनते ही एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाता है और इनफैक्ट वो डिवाइस भी इसी ने बनाई थी। डॉक्टर उसे अपने मिशन के बारे में बताता है, लेकिन वो हरगिज़ नहीं मानता। फिर वो उसे बताता है कि इससे तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी वापस आ सकती। तो काफी मनाने के बाद वो मान जाता है और फिर वो समुंदर के नीचे अपने कंट्रोल रूम में चले जाते हैं। जहाँ जहाँ इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच थी, वहाँ इन लोगों ने एक एक क्रिएचर को ट्रैप करके रखा हुआ था। अब ये यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि वो इस क्रिएचर को ट्रैप कर सकें और इसी के साथ वो गॉडजिला को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी उन्हें गॉडजिला का सिग्नल कहीं से नहीं मिलता। लेकिन अचानक से फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाती और ऐसे लग रहा था जैसे गॉडजिला बहुत पास है और बहुत गुस्से में है। सब लोग डर जाते हैं और फिर अचानक हमें गॉडजिला दिखाई देता है जो कि समंदर में ही था और उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो वहाँ पर लगे हुए शीशे को जोर जोर से तोड़ने लगता है। इनफैक्ट गॉडजिला समंदर से ही हर मुल्क में जाया करता था जब उसे लगता था कि वहाँ पर कोई डेंजरस क्रिएचर है। अब वो अंटार्कटिका जाता है उसी क्रिएचर को ढूंढने के लिए। इन सब को भी पता चल जाता है कि गॉडजिला का वहाँ जाने के पीछे क्या पर्पस है, यानी वो वहाँ क्यों जाना चाहता है, तो इसलिए वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत खौफनाक ड्रैगन है जिसके 3 सर हैं और उसे किंग अरोरा कहते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे सुला कर रखा हुआ था और वो भी एक्टिव नहीं था। गॉडजिला की इसके साथ काफी दुश्मनी थी और गॉडजिला अक्सर आया करता था इसे देखने के लिए ताकि वो इससे लड़ सके। अब जब डॉक्टर वहाँ पर एमा को बचाने के लिए जाता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि एमा भी एलन के साथ मिली हुई है। वो सारे प्लान के बाद यहाँ लाई गई थी ताकि वो उस ड्रैगन को जगा सके। वो अपने एक्स हस्बैंड और डॉक्टर के साथ जाने से इनकार कर देती है और जाते जाते उस ड्रैगन की दीवार को तोड़ देती है और वो अब एक्टिव हो चुका था और पूरी तरह से बाहर आ चुका था। गॉडजिला को तो इसी बात का इंतजार था तो वो आगे बढ़ता है ताकि वो उससे लड़ सके। दोनों की काफी फाइट होती है और फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर गॉडजिला को गिराकर अब बाकी लोगों की तरफ आता है। एमा जब ये सब कुछ देखती है तो वो सोचती है कि इस तरह तो काम बिगड़ जाएगा, तो वो अपनी डिवाइस को ऑन करती है और उस मॉन्स्टर का गुस्सा ठंडा करती है और इसीलिए वो मॉन्स्टर किसी को कुछ नहीं कहता। और फिर एमा एलन के साथ यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस मॉन्स्टर के पीछे थे ताकि उसे ढूंढकर खत्म कर सकें, लेकिन तभी एमा उनको वीडियो कॉल करती है। वो कहती है कि मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं दुश्मनों के साथ क्यों मिली। तुम लोग इस काबिल थे कि तुम्हारे साथ रहा जाता। तुम तो क्रिएचर्स को और इवन नेचर को नुकसान पहुंचाते हो और मैं एक एक करके सब क्रिएचर्स को आजाद कर दूंगी। तुम लोगों ने जमीन के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन यही क्रिएचर्स अब हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में रेडिएशंस हैं, यानी शुआएं हैं। तो जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे अपनी रेडिएशन से ये जमीन को वापस ठीक कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के लोग उससे कहते हैं लेकिन ये क्रिएचर्स तो इंसानों को मारना चाहते हैं, तो तुम कैसे इनको अपना साथी समझती हो। तो वो कहती है कि तुम्हारी सोच गलत है। हम सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे, सब कुछ बैलेंस में था। हम इन्हें कुछ नहीं कहते थे तो ये भी हमें कुछ नहीं कहते थे। हम इनका ख्याल रखते थे, लेकिन अब
तुम लोगों ने इसके साथ बुरा करना शुरू किया तो क्या ये तुम लोगों के सामने अच्छे बन के बैठे रहें और अपनी हिफाजत ना करें? वो कहती है कि मैं इनको आजाद करके ही छोड़ूंगी और इसी के साथ वो कॉल बंद कर देती है। अब जैसा कि एमा ने कहा था वो बाकी क्रिएचर्स को भी आजाद करेगी तो वो अपने मिशन पर निकल जाती है। सब लोग काफी परेशान थे कि अगर ये इसी तरह करती रही तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एमा आगे बढ़कर एक और क्रिएचर को आजाद कर देती है जो कि वोल्केनो में से निकलता है और वो वोल्केनो ऐसी जगह पर था जहाँ पर आसपास लोग भी